उतना ही ऑरा पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर होती है। उस परमपिता परमेश्वर के नाम को याद करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ऊ की ध्वनि को पूरा ऊपर, और फिर मैं पे आएंगे तो स्वयं को हल्का महसूस करते हुए इनहेल, श्वास पे ध्यान करेंगे। श्वास को डीप इनहेल और सहजता से एक्सहेल, फिर डीप इनहेल और सहजता से एक्सहेल, अगेन इनहेल, एक्सहेल। इसी तरह श्वास को लेने और छोड़ने की क्रिया को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, तेज करेंगे। इसे प्राणोकर्षण प्राणायाम कहा जाता है। योग कुंडलिनी उपनिषद में इसका वर्णन मिलता है। प्राणों को बढ़ाते हैं। जैसे कपालभाति में बहुत फास्ट करते हैं, भस्त्रिका में उससे भी फास्ट करते हैं। इसमें कपालभाति में सिंगल प्राण एक्सहेल करते हैं, इसमें इनहेल भी कर रहे हैं, और भस्त्रिका से थोड़ा सहज। पूरा श्वास बाहर छोड़ें और पूरा लंग्स को ऑक्सीजन से, एनर्जी से भर लें। श्वास बाहर छोड़ते हुए महसूस करें कि आप सभी कुंठाओं को, दुर्भावनाओं को, दुर्व्यसन को, शरीर के रोगों को, रुकावटों को, बंधनों को बाहर छोड़ रहे हैं। और ईश्वरीय एनर्जी को, वाइटल एनर्जी को इनहेल कर रहे हैं, अपने शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचा रहे हैं। एक राउंड भस्त्रिका प्राणायाम का करेंगे। डीप ब्रीदिंग, एक अभ्यास और। डीप ब्रीदिंग, एक बार अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, अपनी मुट्ठी को बंद करें, अंगूठा आपका साइड में रहे,
अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो हल्के से आंखें खोल कर देख लें। जितना अंगूठे मिलते हैं और फिर गैप बना है और इसको ऐसे बना लें। ये पोजीशन यहाँ आपको जब बताया जाएगा तो अपने हाथों को स्टेबल करना है। वापस रख लें, आंखें कोमलता से बंद। अपने आसन को जांच लें। एक बार उद्गीत प्राणायाम प्रणव ध्वनि ओ का उच्चारण खूब तेज और ऊंचाई तक, लंबे स्वर तक जितना आप कर सकते हैं उतना करना है। और फिर मैं पे आएंगे तो स्वयं को शांत कर लेंगे। उस परमात्मा तक, ऊंचाई तक पहुंचने का साधन, और मैं उस आत्मा का परमात्मा से जब मिलन हो जाए, जब हमारी एनर्जी उस ब्रह्मांडीय एनर्जी में, उस ब्रह्म की एनर्जी में मिल जाए, तो मैं का समय इनहेल आंखें कोमलता से बंद रखें। अपने दोनों हाथों को रब करें, रब करते रहें। कीप रबिंग, रब करते रहें। ऊष्मा जनरेट हो रही है, रब करते रहें, रब करते रहें। कीप रबिंग, रबिंग, रब करते रहें। हथेलियों को रब करते रहें, रब करते रहें और फास्ट करें, रब करें और फास्ट रब करें। रिलैक्स, हथेलियाँ मिलाएं, कंधों को सहज बना लें। अब धीरे धीरे से हाथों को खोलें। हथेलियाँ एक दूसरे के सामने ही रहें, खोलते जाएं। जितना गैप बताया था उतना गैप बना लें। श्वास पे ध्यान, डीप श्वास, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। हथेलियों के बीच कॉस्मिक एनर्जी, वाइटल एनर्जी आप फील कर रहे हैं। एक बल, एक फोर्स अनुभव कर रहे हैं। हथेलियों को हल्के से, बिल्कुल सहजता से थोड़ा पास लेकर आने का प्रयास। एक फोर्स का अनुभव, एक ताकत। 4 इंच का कम से कम गैप रखेंगे। श्वास इनहेल और एक्सहेल के साथ फोर्स को महसूस करेंगे। दोनों हथेलियों के बीच ऑब्जर्व करते रहें।
सहजता से आप फील करें कि आप की हथेलियों के बीच एक एनर्जी है, उसे आप महसूस कर पा रहे हैं। हथेलियों को सहजता से पास लेकर आने का प्रयास, एक फोर्स का अनुभव। हथेलियों को मिलाएं। आपके शरीर में कहीं भी कोई दर्द है तो वहाँ अपनी हथेलियों की ऊष्मा को और अगर कहीं भी दर्द नहीं है तो अपने चेहरे पे इस एनर्जी को समाहित करें। सहजता से आंखें खोलें। ये जो हाथों के बीच यहाँ अगर आपको कोई एनर्जी फील हुई है, प्राकृतिक चिकित्सा में बताते हैं अगर बीमार आदमी है तो उसकी एनर्जी का लेवल, कॉस्मिक एनर्जी का लेवल कम हो जाता है, बहुत कम, यहाँ आकर भी फील नहीं होती। अगर आपको यहाँ इस लेवल पे एनर्जी फील हो रही है, फोर्स फील हो रही है, तो आपका एनर्जेटिक लेवल बहुत अच्छा है, आपकी प्राणिक ऊर्जा अच्छी है। आपको यहाँ आकर फील हो रहा था कि एक शक्ति है जो दोनों हाथों के बीच में है। किसी को हुआ था फील? यहीं दिख रहा होता है। हाँ, और यहाँ थोड़ा थोड़ा आते हैं तो फील होता है, और जिसका बहुत कम एनर्जी लेवल होता है तो उसको यहाँ आकर फील होता है, यहाँ इसके बाद फिर फील, यहाँ आने पर फील नहीं होता, फिर तो वो एनर्जी समाहित हो जाती है, फिर फील नहीं होता। फील हुआ है तो बहुत अच्छा है। आप सब, हो सकता है शरीर में कोई व्याधि हो, लेकिन ये प्राणिक ऊर्जा जो है, हमारे जो आनंदमय कोश है उस कोश से संबंधित है। इसका आनंदमय कोश जितना स्ट्रोंग है, जो मानसिक विकारों से जितना दूर है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, उसका ऑरा, उसकी वाइटल एनर्जी उतनी अधिक होती है, और वो अपने जीवन के हर क्षेत्र में बेस्ट परफॉर्म करता है। योग कर्मसु कौशलम, उसके कर्मों में हमेशा कुशलता रहती है। समत्वम योग उच्चते, क्षमता का भाव हमेशा उसके लिए बना रहता है। इस बारे में अगर कोई किसी की जिज्ञासा है तो बात कर सकता है। वैसे जब हम प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो अपनी प्राणिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और बढ़ रही होती है। इसमें थेरेपी भी होती है। किसी की एनर्जी कम हो रखी होती है तो उसको, नेगेटिविटी को शरीर से बाहर निकाला जाता है, और बाहर हम अपने अंतःकरण से स्वयं ही निकालते हैं। दूसरा जो आचार्य होता है वो डायरेक्शन देता है, करना तो स्वयं को ही होता है, लेकिन उसको डायरेक्शन इस तरह से दी जाती है कि वो अपनी एनर्जी को बढ़ाता है और अपनी नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालता है। इसमें दूसरे का ऑरा, जो सात्विक पर्सन होते हैं जिनकी प्राणिक एनर्जी बहुत अच्छी होती है, वो उसे बाहर निकालते हैं, और गलत तरीका लग जाए तो उसकी नेगेटिविटी निकालने वाले के अंदर भी समाहित हो सकती है, उसे बाहर की बाहर ही भेजना होता है। तो ये एक चिकित्सा होती है, आपने सुनी होगी प्राणिक हीलिंग।
जब प्राण हमारा क्षीण होने लग जाता है तो उसको हील कर सकते हैं हम ऐसी योगिक क्रियाओं। चलिए समापन करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः के साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अकेले आरभ करेंगे। अरे बच्चों, कोई आधे घंटे के लिए यज्ञशाला में बहना चाहे तो वहाँ शास्त्री यशवी शास्त्री जी बोर गाँव से वो बहुत अच्छा व्याख्यान देंगे आज 10 मिनट का, और 20 मिनट यज्ञ होगा। भाई कोई आना चाहे तो आ सकता है। अभी वहाँ युद्ध चल रहा होगा और शास्त्री जी आएंगे, मंत्रों का उच्चारण कैसे करते हैं तो उसके बारे में बताएंगे। वो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपके पास समय है तो अपनी प्राणिक एनर्जी को बढ़ाने का ये भी एक साधन होता है यज्ञ और मंत्रों का उच्चारण, जिससे मात्र उच्चारण से ही हमारी नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है।